बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी सी भरवा भिंडी की रेसिपी, जिसको हम एक डिफरेंट स्टाइल से बनाकर तैयार करेंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये ले ली हैं भिंडियाँ, जो कि तकरीबन आधा किलो हैं। तो अच्छे तरीके से मैंने इनको धो करना तो खुश्क कर लिया था, और खुश्क करने के बाद ही आप इनको कट कीजिएगा। अगर आप इनको गीला कट करेंगे ना तो इनके अंदर से लेस जो है ना वो बाहर आ जाती है। तो बस इस तरीके से इनको कट करेंगे आगे और पीछे से, और कट जो है ना आपने बड़ी एहतियात के साथ लगाना है। तो बस इस तरीके से जो है ना आपकी भिंडी है वो काट लग जाएगा और ईज़िली हम इसके अंदर फिलिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी भिंडियों के अंदर कट लगा लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये 2 से 3 सब्ज़ मिर्च ली है, उसको भी मैं इस तरीके से इसके अंदर एक साइड से कट लगाऊंगी, ताकि हम इसके अंदर से भी फिलिंग भर सकें। बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये भी। चलिए अब फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है, और इसको हम इस तरीके से कश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्याज कश हो चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ये 1 बड़ा चम्मच मैंने बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च ले ली है। अब साथ ही इसके शामिल करेंगे तकरीबन 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने अनारदाने का शामिल किया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे भिंडियों में। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के जितना नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून दादर मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा। अब बस इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो हमारे सारे मसाले हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। तो बस इस तरीके से हमने भिंडी को खोलना है, या तो आप उंगलियों की मदद से भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। तो मैं जिस तरह वीडियो में दिखा रही हूँ, आप चम्मच की मदद से भी इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं आपने इसमें करनी, नहीं तो भिंडियों में से जो फिलिंग है ना वो सारी की सारी बाहर आ जाती है। तो बस इस तरीके से हमने भिंडियों के अंदर फिलिंग करनी है। अब मैं आपको एक सब्ज़ मिर्च के अंदर भी फिलिंग करना बताऊंगी। तो बस इस तरीके से दोनों उंगलियों की मदद से आपने इसको खोलना है, और एक नॉर्मल सी क्वांटिटी लेनी है, और इसके अंदर भी आपने इसको फिल कर लेना है। तो बस सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और सारी भिंडियों को इस तरीके से हम फिल करके रख लेंगे। तो चलिए अब इनको पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, ताकि जो हमारी भिंडियाँ हैं ना वो सारी अच्छे तरीके से फ्राई हो सकें। तो इतना ही ऑयल शामिल करेंगे कि जितनी हमारी भिंडियाँ इसके अंदर जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो बस इसको पहले अच्छे से गर्म करेंगे। ठंडे ऑयल में आपने भिंडियों को बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना, नहीं तो जो इनका सारा मसाला है ना वो सारा बाहर निकल आएगा। और ठंडे ऑयल में भिंडियाँ शामिल करने से ना जो भिंडियाँ ना वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर ऑयल चूस लेती हैं। तो बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो बस इस तरीके से जब आपको लगे ना अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है, तो आपने सारी जो भिंडियाँ हमने फिलिंग करके रखी थी ना उसको इस तरीके से पैन में डाल देंगे। तो ना बस सारी भिंडियों को पैन में इस तरीके से शामिल करेंगे, और शामिल करते ही ना इनको चम्मच की मदद से इस तरीके से ना बस इतना हिलाएंगे कि जो भिंडियाँ ना हमारी सारी नीचे अच्छे से सेट हो जाए। अब इनको ना तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ना मीडियम फ्लेम के ऊपर इस तरह से ना ढक कर इनको पकने देंगे, ताकि हमारी भिंडियाँ जो है ना वो गल भी जाएं, और अच्छे से फ्राई होकर इनके ऊपर ना अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो बस तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो एक साइड से हमारी जो भिंडियाँ हैं ना वो अच्छे से पक चुकी हैं, कलर भी आ चुका है। तो इस तरह चम्मच से एहतियात के साथ इनको हिलाएंगे, ताकि जो हमारी स्टफिंग है ना वो बाहर ना आए। तो बस इस तरीके से इसको हिलाते हुए ना दोबारा से हम इसको बस 2 से 3 मिनट तब तक के लिए फ्राई करेंगे, जब तक कि अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो बस यहाँ पर हमारी भिंडियों में अच्छा सा कलर आ चुका है। अब क्या करेंगे कि इसमें से ना भिंडियाँ सारी हम बाहर निकाल लेंगे। तो बस इसी ऑयल के अंदर ना मैंने तकरीबन ये मीडियम साइज़ का एक और प्याज इस तरह रफली काट लिया है। तो इसको अंदर घी के अंदर शामिल करेंगे। तो तकरीबन 8 से 10 सेकंड के लिए इसी तरह इसको पकाएंगे, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप के जितना ये फेंटा हुआ दही, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे सूखे धनिया का पाउडर। तो इनको बस अच्छे से मसालों को थोड़ा सा पकाएंगे, और उसके बाद जो हमने भिंडियाँ रखी थी ना निकाल के उसको इसके अंदर शामिल करेंगे, और बहुत ही क्या एहतियात के साथ ना इसको इसके अंदर इस तरह से हिलाते हुए ना बस थोड़ा सा पका लेंगे।
अब हम इनको ऊपर से ढकेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बस फ्लेम को ना नॉर्मल सा रख के हम इस तरीके से भिंडियों को दम देंगे। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी भिंडियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, हम इनके ऊपर से रिमूव करेंगे और इनको सर्व करेंगे। तो आई होप कि आज की रेसिपी ना आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।